पूछा है, आपने बताया कि ओम या फिर किसी अन्य मंत्र के उच्चारण में आध्यात्मिक खतरे हैं, वो हमें सुला भी सकता है और फिर हम ध्यान से वंचित हो जाएंगे। पर ध्यान में भी जो हमारे ऊपर शांति उतरती है वो भी तो हमें रिलैक्स करती है। अंतर समझ में आता है कि एक नींद है तो दूसरे सजगता में हम जाते हैं। पर एक साधक जब शांति अनुभव कर रहा है तो वो नींद को भी ध्यान समझने की भूल कर सकता है। कृपया समाधान करें। किसी भी मंत्र के प्रयोग में, चाहे वो ओम का हो या कोई भी मंत्र हो, ये खतरा हमेशा है कि तुम सो सकते हो। हालांकि वो तुम्हें रिलैक्स करेगा, तुम्हें विश्राम में ले जाएगा, लेकिन अगर तुमने प्रारंभ से ही सावधानी नहीं रखी, तुमने प्रारंभ से ही सजगता पर काम नहीं किया, तो ओम जैसी ध्वनि या कोई मंत्र तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक नींद का काम कर सकता है। ध्वनि क्या करती है, अगर तुम उसका लगातार रिपीटिशन करते हो तो तुम्हारे अंदर वो एक प्रभावी ध्वनि हो जाती है। बाकी ध्वनियाँ उसके पीछे छुप जाती हैं। जब बाकी ध्वनियाँ उसके पीछे छुप जाती हैं तो तुम रिलैक्स अनुभव करते हो। जैसे तुम रात में कहीं जा रहे होते हो, सभी का अनुभव बचपन से लेकर किसी भी उम्र के पड़ाव तक ज़रूर है। तुम्हें डर लगता है और अचानक तुम कोई गाना गाने लगते हो, या तुम कोई मंत्र पढ़ने लगते हो, या तुम्हें कोई श्लोक याद है तुम वो पढ़ने लगते हो। तुम कुछ ना कुछ अपने अंदर बोलना शुरू करते हो, इनर चैटरिंग। तुम्हारा डर थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। उस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक आवाज़, एक ध्वनि जिसे तुमने अपने भीतर पैदा किया है, उसने पीछे से उठने वाली बहुत सारी ध्वनियों को दबा दिया। ऐसे ही जब तुम किसी मंत्र का लगातार उपयोग किए चले जाते हो, लगातार उपयोग किए चले जाते हो, तो तुम्हारे अंदर एक मुख्य ध्वनि, एक प्रभावी ध्वनि पैदा हो जाती है। तुम राम राम जपो, तुम कृष्ण कृष्ण जपो, ओम जपो, कोई भी नाम मंत्र ले लो, उसका परिणाम अगर सजगता नहीं रखी गई तो हमेशा नींद का ही होगा। तुम सोए सोए हो जाओगे। हो सकता है तुमको अच्छा अनुभव में आए, लेकिन उस अच्छे अनुभव से कुछ भी बनने वाला नहीं। तुम बाकी चीज़ों से कट जाओगे। वो शांति तो होगी, लेकिन डिब्बा बंद शांति होगी, कंपार्टमेंटलाइज्ड पीस होगी। शांति के दो तरीके, तुम अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद करके अकेले बैठो, तब तुम्हें बाहर का शोर सुनाई ना दे, बाहर की स्थितियाँ तुमको दिखाई ना दें, शायद तुमको शांति अनुभव में आ जाए। और एक शांति है कि जब तुम्हारे खिड़की दरवाजे खुले हैं, बाहर का शोर भी तुम तक आ रहा है, बाहर की सारी स्थितियाँ भी तुमको दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी तुम शांत हो, क्योंकि तुम सजग हो और तुम्हारे अंदर की जो चेतना है वो प्रकाशित है। वो शांति, दोनों में गुणात्मक अंतर है, दोनों में बहुत क्वालिटेटिव डिफरेंस। इसीलिए एक साधक को जब चुनाव करना होगा तो उसको उस शांति का चुनाव करना होगा जो उसे एक्सपेंशन में ले जाती है, उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं करती है, उसको चारों तरफ से काटती नहीं है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि जब तुम किसी मंत्र या ध्वनि का लगातार उपयोग करते हो तो एक
सम्मोहन पैदा होता है, आत्मसम्मोहन। सम्मोहन के आधार में पुनरावृत्ति, रिपीटिशन ही है। जब भी हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, लगातार किए चले जाते हैं, एक नींद तुम्हारे ऊपर उतरती है, उसी को हम सम्मोहन कहते हैं। आमतौर से हर व्यक्ति अपने अपने सम्मोहन में ही जी रहा है। उस सम्मोहन का जो नतीजा होता है वो ये होता है कि तुम अपनी ही एक दुनिया रच लेते हो। जैसे नींद में तुम्हारे सपने, तुम सोते हो तो सबके पर्सनलाइज्ड ड्रीम्स हैं, सबके व्यक्तिगत सपने, अपना अपना सपनों का सबका संसार है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नींद में चला जाता है तो उसके लिए भी एक सपनों की दुनिया पैदा हो जाती है। इसीलिए सारे आध्यात्मिक लोग अलग किस्म की मान्यताओं में, धारणाओं में, विश्वासों में उलझे हुए, क्योंकि वो उनकी नींद है। उनको लगता है कि वैसा है या नहीं है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और कई बार अगर वो उस सम्मोहन की अवस्था में कुछ कल्पना करने लग जाएं तो उनकी कल्पनाएं भी उनको सजीव जान पड़ने लगती। मंत्रों का उपयोग इसीलिए उन जगहों पर ज़्यादा किया जाता रहा जहाँ पर लोगों को कोई सपना पैदा करना है। जैसे कोई मंदिर है, वहाँ पर एक मूर्ति रखी है और तुम्हारे लिए एक सपना पैदा करना है कि ये मूर्ति जो है ये भगवान है, या इस मूर्ति में कोई विशेषता है। तुम अगर सम्मोहन की अवस्था में चले जाओगे तो तुम्हें वो कुछ विशेष दिखाई देने लग जाएगी। कहने का मेरा अर्थ ये नहीं कि उसको विशेष नहीं होना चाहिए, लेकिन समझने की बात यह है कि जब तुम अपनी साधना में हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ ही विशेष हो जाना चाहिए, न कि वो एक मूर्ति। परमात्मा अगर है तो सब कहीं है, या तो कहीं नहीं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। तो हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो सब कहीं है, हम इसको जानने की कोशिश करें, या हम इसको जानने की कोशिश करें, खोजने की कोशिश करें कि वो कहीं नहीं है, जो हमको रुचता हो। लेकिन एक सम्मोहित व्यक्ति अपनी एक दुनिया रचेगा और फिर उस दुनिया में जब व्यवधान पड़ेगा तो वो उत्तेजित होगा, अशांत होगा, परेशान होगा। एक ध्यानी व्यक्ति किसी बात से उत्तेजित नहीं होता, किसी बात से अशांत नहीं होता, किसी बात से परेशान नहीं होता। एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, तुम देखो उसको डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल। सबसे बड़ा कर्फ्यू उसी वक्त लगता है। आप उससे बात नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब उसका वो बंद हो कार्य व्यापार। लेकिन क्या इस बीच उसकी सजगता इतनी होती है कि आसपास जो हो रहा है उसके प्रति वो जागरूक है? वो नहीं होता। उसकी अपनी दुनिया है, उसमें व्यवधान डालना उसको परेशानी पैदा करता है। जब लोग ध्यान को भी उसी रास्ते से समझने की कोशिश करते हैं तो ध्यान के बारे में भी वो ऐसे ही सोचते हैं कि ध्यान में डिस्टरबेंस बहुत होता है। ध्यान का डिस्टरबेंस से क्या मतलब? ध्यान का मतलब है तुम डिस्टरबेंस के प्रति भी सजग हो रहे हो, उसको भी तुम अनुभव कर रहे हो, उसको भी तुम होश के साथ देख रहे हो, फिर तुम्हारे लिए वो समाप्त हो जाता है। अगर किसी मंत्र या किसी विशेष ध्वनि का तुम खास उपयोग करते रहोगे तो एक खास किस्म की दुनिया तुम रच लोगे, और लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद कुछ ऐसी अलग अलग ध्वनियाँ भी निर्मित की गई जिनसे अलग अलग किस्म के सपने पैदा किए जा सकते हैं। बहुत सारी आध्यात्मिक जगत में यात्राएं केवल सपनों की यात्राएं बन के रह गईं,
क्योंकि वो एक विशेष ध्वनि अगर तुम्हारे आसपास लाएंगे तो तुम एक विशेष किस्म का सपना देखोगे। जबकि ज़रूरत हर सपने से बाहर आने की है। सपना अच्छा हो बुरा हो, सपना कीमती हो बेशकीमती हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे गले में जंजीर पड़ी हो, वो लोहे की हो सोने की हो, क्या फ़र्क पड़ता। कभी कभी तो कुछ नवधनाढ़ जो न्यूली रिच लोग हैं उनको मैं इतनी मोटी जंजीर पहने देखता हूँ जितनी मोटी भैंस के बछड़े को डाली जाती है। उनकी रिचनेस का पता ही है कि वो कितनी मोटी चेन अपने गले में डालें। तो मैं सोचता हूँ उनको देखकर कि वो जो भैंस का बच्चा है अगर उससे गले में भी इसको डाल दो, उसको क्या फ़र्क पड़ना है कि सोने की डाली कि लोहे की डाली है। लेकिन ये भैंस का बच्चा बन के घूम रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इसको ये सपना एक आ गया है कि सोने की चेन डाली। सपना है उसका, वो उसमें खुश है। परेशानी उतनी ही है, इतना बोझ उठाना परेशानी है। कल को अगर पता चल जाए कि लोग इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, मार्केट में सोने का जो भाव है बिल्कुल बेकार हो गया है, मुफ्त में बट रहा है, तो कोई उसको गले में डालने की कोशिश नहीं करेगा। बस इसलिए क्योंकि मार्केट में उसका भाव ऊपर है, कम लोगों की पहुंच है, तो उसको लगता है कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ। ये तो संसार में तुम देखते हो, तुम कहो कि हाँ ये तो बात ठीक है, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग कुछ न कुछ कर्मकांड पकड़ के बैठे हुए हैं अपने सपने के साथ, वो क्या कर रहे हैं? वो भी वही काम कर रहे हैं। बच्चे लोग अपने गुड्डे गुड़ियों के साथ खेल रहे हैं, बड़े लोग अपने गुड्डे गुड़ियों के साथ खेल रहे हैं, और बड़ी गंभीरता से। खैर निर्दोष हैं, कोई उनका अपराध नहीं है, लेकिन वो सपने के बिना जिए तो कैसे जिए। और सपने को सपोर्ट देने के लिए फिर कोई मंत्र या कोई ध्वनि भी चाहिए, क्योंकि तुम लगातार उस सपने को बचाए नहीं रख सकते अगर तुम्हारे आसपास कुछ खास किस्म की ध्वनियाँ ना हो। तो जानकार लोगों ने उस किस्म की ध्वनियाँ भी और उस किस्म के मंत्र भी पैदा किए जिससे तुम उस सपने में बने रह सको। ओम की ध्वनि हालांकि बहुत ही न्यूट्रल है, वो तुम्हारे लिए विशेष सपना तो नहीं पैदा करेगी, लेकिन हाँ तुम्हें नींद में जरूर ले जा सकती। तुम विश्राम पूर्ण होगे लेकिन नींद में चले जाओगे। इसलिए उसमें सजगता का अभ्यास जरूरी है।